अस्सलाम स्टूडेंट। आज जो हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास है अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस का अगर दो नंबर्स हैं तो उनके दरमियान हम मीन जो है अरिथमेटिक मीन जिसको हम कहते हैं वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम इसका फार्मूला थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ चलेंगे। ओके, लेट A be the arithmetic mean, जिसको हम AM कह सकते हैं। AM stands for arithmetic mean between A and B। यानी हमारे पास दो नंबर्स हैं A और B, और उसके दरमियान जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है वो आपके पास है A। तो अगर हम इस चूंकि ये AP है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अगर हम इसको सीक्वेंस में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, AP वो आपके पास होगा A, इनके दरमियान जो अरिथमेटिक मीन है वो, और दूसरी जो हमारे पास टर्म है दैट इज B। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हमारे पास AP है हमारे पास। ठीक है, दिस सपोज टू बी द फर्स्ट टर्म, दिस सपोज टू बी द सेकंड टर्म, दिस सपोज टू बी द थर्ड टर्म। और हम जानते हैं कि दो कंसेक्टिव टर्म जो हैं उनका जो डिफरेंस होगा वो कहलाता है आपके पास कॉमन डिफरेंस। तो अगर हम D फाइंड आउट करना चाहते हैं, इन दोनों का जब आप माइनस करोगे यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। इन दोनों में से भी अगर कॉमन डिफरेंस आप लेना चाहें तो ये भी D कहलाएगा, विच सपोज टू बी कॉमन डिफरेंस। हम पहले पढ़ चुके हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस जब आप लोगे वो सेम आएगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। तो इन दोनों का अगर हम कॉमन डिफरेंस लेते हैं तो आ जाएगा नेक्स्ट टर्म फ्रॉम द प्रीवियस, सो B माइनस A। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आप D की वैल्यू हमारे पास एक जगह पे आ रही है A माइनस स्मॉल a, दूसरी जगह पे हमारे पास जो D की कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ रही है वो B माइनस A। अब दोनों D है, कॉमन डिफरेंस है, तो एक सीक्वेंस के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस D में हम ये वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं या इस D में हम ये वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम इस D की जगह ये जो हमारे पास D की वैल्यू थी वो यहां पे हम प्लग करते हैं, तो इट विल टर्न इनटू B माइनस A इज इक्वल टू A माइनस A। अब ये दोनों कैपिटल A's सेम टर्म्स हैं तो हमको एक तरफ ले आते हैं, बाकी जो टर्म्स बची हैं हमको एक तरफ। तो ये वाला A यहाँ पे आपके पास माइनस है, इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, और ये कैपिटल A यहाँ पे आपके पास माइनस हो रहा है, ये वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, एंड वी विल गेट A plus B is equal to A plus A. So A plus A will give us 2A, that is equal to A plus B। ये 2 जो A से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, एंड विल गेट A plus B is equal to कैपिटल A divided by 2। अगर हम इसको रीअरेंज करें विल गेट A is equal to A plus B divided by 2। और अगर आप यहाँ पे टॉप पे कंसीडर करें, हमने क्या लिखा हुआ है, लेट A बी द अरिथमेटिक मीन। तो दिस A स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस सीक्वेंस। तो हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज AM यानी अरिथमेटिक मीन, एंड दैट इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन 2। यानी कि अगर आप इस सीक्वेंस का अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपके पास ये दो नंबर्स होने चाहिए, और उनके दरमियान आप अगर अरिथमेटिक मीन फाइंड करना चाहते हैं so it will be A plus B divided by 2। अब चलते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ जो इसकी एप्लीकेशन है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास फ्रॉम एक्सरसाइज 4.3 बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड से। क्वेश्चन है फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन 9 एंड 16।
अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका फार्मूला डिस्कस कर लिया है। वी हैव बीन गिवन टू नंबर्स और इसके दरमियान हमने इसका AM अर्थमेटिक मीन जो है वो फाइंड आउट करना है। हम डेटा बना लेते हैं। A आपके पास है 9 विच सपोज टू बी द फर्स्ट नंबर, B आपके पास है 16 विच सपोज टू बी द सेकंड नंबर, और AM जो है ये आपने यहां से फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला हम लिख लेते हैं। हमारे पास अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या था? A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। A आपके पास है 9, B आपके पास है 16 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे यू विल गेट 25/2। अब आप इसको या तो मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दो या इसको आप डेसिमल में चेंज कर दो। अगर आप डेसिमल में चेंज करते हो दैट विल बी 12.5, और अगर आप इसको मिक्स नंबर में चेंज करते हो तो AM आपके पास क्या हो जाएगा? 12 होल नंबर 1/2 मीन्स 25 को आप अंदर रखोगे और आपने डिवाइड करना है 2 से। सो 2 1s are 2, 5 2 2s are 4, 1 carry. So this stands for whole number. This is numerator and this will be denominator. So 12 whole number 1/2, 12 whole number 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ था। यहाँ पे हमारे पास इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल आपके पास जो है ना वो सीक्वेंस दिया हुआ है। सो A is 3x plus 2y and B is 5x minus 6y, और हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है A। तो उसका फॉर्मूला लिख देते हैं, दैट इज A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू A आपके पास है स्टूडेंट 3x प्लस 2y, और B आपके पास है 5x माइनस 6y डिवाइडेड बाई 2। जो हमारे पास लाइक टर्म है, x को x के पास कर देते हैं और y को y के पास कर देते हैं, तो हमारी लाइक टर्म एक जगह पे आ जाएंगी। तो 3x प्लस 5x प्लस 2y माइनस 6y डिवाइडेड बाई 2। So 3x plus 2 plus 3x plus 5x will give us 8x. 3 plus 5 is equal to 8. And 2 minus 6 will give us minus 4y divided by 2. Now 4 is common factor of these two. तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। So we'll get 4 2s are 2x minus y divided by 2. 2 1s are 2 2s are, so that will be 2 times 2x minus y. This is arithmetic mean. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके 4x minus 2y कर दें that will also be fine. नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फ्रॉम द सेम क्वेश्चन, A हमारे पास यहाँ पे आप 3 प्लस 4 अंडर रूट 3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और B हमारे पास है 9 माइनस 4 अंडर रूट 3 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम काफी डिटेल में अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। फार्मूला अप्लाई करते हैं इसमें। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। सो AM अर्थमेटिक मीन आपके पास है 3 प्लस 4 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस B आपके पास है 9 माइनस 4 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से अगर आप इमेजिनरी पार्ट देखते हो, 4 अंडर रूट 3 आयोटा पॉजिटिव है, 4 अंडर रूट 3 आयोटा नेगेटिव है, सेम टर्म्स हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी एंड यू विल गेट 3 प्लस 9/2। 9 प्लस 3 12/2, 2 1s are 2, 2 6s are 12, so arithmetic mean आपके पास आ जाएगा 6। Okay,
स्टूडेंट इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो पार्ट नंबर 5 हमारे पास है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में 3x² - 5x + 6 एंड -x² + 7x - 4। तो यहां से हम AM कैसे फाइंड करेंगे? तो A जो हमारे पास है दैट इज 3x² - 5x + 6 एंड B is equal to -x² + 7x - 4। फॉर्मूला यूज करते हैं, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू A + B / 2। A हमारे पास ये है दैट इज 3x² - 5x + 6 प्लस B हमारे पास है -x² + 7x - 4 / 2। ब्रैकेट से मूव करते हैं, सो विल गेट 3x² - 5x + 6 ± -x² + 7x - 4 / 2। Now again student we are having like term x² and x², x and x। तो जो हमारे पास like terms हैं उनको फिर हम एक जगह पे एक साथ लिख लेते हैं। 3x² - x² - 5x + 7x + 6 - 4 and that is divided by 2। 3x² - 1x² will give us 2x², -5 + 7 will give us 2x, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बच जाएगा, and 6 - 4 will give us 2। अब देखिए स्टूडेंट, न्यूमरेटर में we do have 2 as a common factor, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं as a common factor। So we'll get x² + x + 2 divided by 2। This 2 and 2 will cancel and we'll get x² + x + 2 and this is arithmetic mean। होपफुली क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि इफ यू हैव बीन गिवन 2 नंबर्स हाउ यू कैन फाइंड आउट AM बिटवीन दीज 2 नंबर्स। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट जहां से हमने 2 कॉमन लिया था, सो इट विल टर्न इनटू 1, इट इज नॉट 2, सो दैट विल बी 1। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay, student, question number 2 is if 3 and 8 are 2 arithmetic means between A and B, find the value of A and B। तो हम इसको लिख लेते हैं, since 3 and 8 are 2 arithmetic means, therefore आपके पास जो AP बनेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो क्या बनेगी? A और B के दरमियान ये 2 मीन्स है ना आपके पास, तो इट विल बी A 3 8 and B। So 3 and 8 are arithmetic mean between A and B, यानी ये 2 अर्थमेटिक मीन है A और B के दरमियान। तो ये आपके पास AP में आ गया। उन्होंने कहा A और B की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो हम इसको अर्थमेटिक मीन के फार्मूले के बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं। Since this is a sequence of arithmetic progression, और हमने इसमें पढ़ा हुआ है कि अगली टर्म जाने के लिए आपको कॉमन डिफरेंस ऐड करना है और पिछली टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको कॉमन डिफरेंस माइनस करना है। हम पिछली वीडियोस में इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं। ये आपके पास 2 कंसेक्टिव टर्म्स अवेलेबल हैं, तो आप कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। सो वी कैन फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस, दैट इज D, दैट इज 8 - 3, और जब आप 8 में से 3 को माइनस करोगे यू विल गेट 5। तो स्टूडेंट, अब अगर आप इस 8 में 5 ऐड करोगे यू विल गेट B, और अगर आप 3 में से 5 को माइनस करोगे यू विल गेट A। तो हमें बगैर अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूले से ये दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी।
So we can say that b is equal to 8 plus 5 and b is equal to 13. तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब इसमें से अगर आप 5 माइनस करोगे तो आप प्रीवियस टर्म पे चले जाओगे। सो a जो हमारे पास है दैट इज 3 minus 5 और 3 में से 5 माइनस करोगे विल गेट -2. सो देयरफॉर a is equal to -2 and b is equal to 13. इसका रिजल्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इज इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 17. स्टूडेंट, इसमें आपको नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स कम ज़्यादा किए जा सकते हैं। आपको कहा जा सकता है कि इसके दरमियान 4 अर्थमेटिक मीन जनरेट करें या आप इसके दरमियान 5 अर्थमेटिक मीन जो है उसको इंसर्ट करें। जितने भी वो कहें, मेथड विल रिमेन सेम जो हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करने लगे हैं। हम कर लेते हैं लेट A1, A2, A3 are the 3 arithmetic means between 4 and 17. So therefore आपके पास जो AP बन जाएगा वो क्या होगा? 4 A1, A2, A3 and 17. अब स्टूडेंट देखिए, हमें उन्होंने कहा था कि 3 अर्थमेटिक मीन आपने जनरेट करना है। तो ये 1, ये 2, ये 3 हो गया। किसके दरमियान? बिटवीन 4 and 17। तो जब ये आप इंसर्ट कर लेंगे तो ये आपके पास AP में अपेयर हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दिस सपोज टू बी द फर्स्ट टर्म, दिस सपोज टू बी द लास्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो अगर हम इसका डेटा यहाँ से नोट करें, अगर हमारे पास देखो कॉमन डिफरेंस आ जाए, 4 में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो A1 आ जाएगा, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो A2 आ जाएगा, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो A3 आ जाएगा, और ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाता है तो आप ये सारे के सारे A1, A2, A3 इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, विच सपोज टू बी द 3 मीन्स, अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 17। तो हमारा जो इस टाइम मेन फोकस है वो क्या है? टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस। तो उसके लिए हम डेटा नोट करते हैं। जो फर्स्ट टर्म है A1 दैट इज 4। टोटल कितनी वैल्यूज आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब है n आपके पास हो गया 5। d आपको यहां से फाइंड आउट करना है, और ये जो वैल्यू आपके पास गिवन है, दिस इज द लास्ट टर्म जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मीन्स an and that is 70। तो जो हमने लास्ट अपनी एक्सरसाइज डिस्कस की थी पिछली वीडियो में, उसमें हमने यूज किया था जनरल टर्म का फार्मूला। तो जनरल टर्म का फार्मूला हम यूज करते हैं, वो क्या था हमारे पास? an is equal to A1 plus n minus 1 times d। an आपके पास अवेलेबल है विच इज 17, A1 आपके पास अवेलेबल है दैट इज 4, n आपके पास अवेलेबल है विच इज 5, एंड d हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। सबसे पहले 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। यू विल गेट 17 minus 4 and that is equal to 5 minus 1 will give us 4d। 17 minus 4 is equal to 13। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आप लेके आओगे, इट विल डिवाइड दिस 13। सो कॉमन डिफरेंस जो आपके पास होगा दैट विल बी 13/4। सो एक इजी मेथड था हमारे पास कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने का। अब हमारे पास इसके दरमियान जितने भी अर्थमेटिक मीन होंगे उन सब की वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हो। कि सबसे पहले हम मूव करते हैं A1 की तरफ। A1 आपके पास है क्या होगा? प्रीवियस टर्म में अगर आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं दैट इज 4 प्लस 13/4। तो आप इसको ऐड कर सकते हैं बाय टेकिंग एलसीएम। 4 विल बी द एलसीएम, सो इट विल बी 4 4s are 16, 4 1s are 1, 13s are 13, and that will be 29/4. This is
द फर्स्ट अर्थमेटिक मीन। अब स्टूडेंट आपके पास ऑप्शन है ए एम आपके पास, यानी फर्स्ट अर्थमेटिक मीन जो है वो आपके पास आ गया है। अगर आप इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो यू विल गेट A2। उसके आंसर में अगर आप कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो यू विल गेट A3। और अगर आप फार्मूले के साथ करना चाहते हैं, ये आपके पास फर्स्ट टर्म थी, ये आपके पास सेकंड टर्म है, दिस इज द थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म का हमारे पास फार्मूला क्या है? थर्ड टर्म के लिए हमारे पास फार्मूला होगा A3। और इस यहां पे हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है A2 के साथ, और इसका जो फार्मूला है दैट इज A1 प्लस 2D। 2D कैसे? ही हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। जब आप यहाँ पे 3 अप्लाई करोगे तो 3 में से जब आप 1 माइनस करोगे यू विल गेट 2, सो इट विल टर्न इनटू 2D। तो अब आपके पास D भी अवेलेबल है, A1 भी अवेलेबल है। प्लग द वैल्यूज एंड फाइंड आउट A2 विच सपोज टू बी द सेकंड अर्थमेटिक मीन। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। A1 आपके पास है 4 और D आपके पास जो है दैट इज 13/4। 2 1s are 2 2s are, so 4 plus 13/2। एलसीएम ले लेते हैं। 1 डिनोमिनेटर आपके पास है यहाँ पे, 2 4s are 8, 2 1s are 2 and 1 13 are 13। इन दोनों को आप ऐड कर लो, so you will get 21/2। this is A2। A2 means the second arithmetic mean between these numbers। now we are supposed to find out the value of A3। और A3 जो आपके पास है this is first, second, third and fourth term, so it can be written as A4 which is equal to A3। और इसका फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा? जब यहाँ पे आप 4 वैल्यू प्लग करोगे तो 4 में से 1 माइनस करोगे विल गेट 3। इसका फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास A1 प्लस 3D। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमारी पिछली वीडियो देखें जिसमें हमने जनरल टर्म डिस्कस की है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो होपफुली आपको ये स्टेप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैल्यूज प्लग करते हैं स्टूडेंट। A1 आपके पास था वही 4, 3 टाइम्स D जो आपके पास है इट इज 13/4। तो ये आ जाएगा आपके पास 4, 13 3s are 39/4। एलसीएम ले लेते हैं अगेन इसका। 1 डिनोमिनेटर है, सो 4 विल बी द एलसीएम। 4 4s are 16 प्लस 4 1s are and 1 39s are 39 and that will give us 55/4 and this is the value of A3। हम अपना रिजल्ट अब बता सकते हैं। हमारे पास तीनों अर्थमेटिक मीन्स अवेलेबल हैं। पहला हमारे पास आया था 29/4, दूसरा 21/2 और तीसरा 55/4। So we can say that therefore the required 3 arithmetic means are, अब बल्कि पूरा सीक्वेंस लिख लेते हैं। 4 फर्स्ट हमारे पास था 29/4, सेकेंड हमारे पास आया था 21/2, थर्ड हमारे पास था 55/4 किसके दरमियान? बिटवीन 4 and 17। so these are the 3 required arithmetic means। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास स्टूडेंट है। फाइंड 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन √3 and 12/√3। एक रेडिकल वाला क्वेश्चन है। मेथड बिल्कुल सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सॉल्व किया था। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम मेथड। हमने लिखा A1 A2 A3 and A4 are the 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन √3 and 12/√3। तो सबसे पहले हम इसका AP बना लेते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। So therefore अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका क्या बनेगा? फर्स्ट टर्म आपके पास है √3, देन अर्थमेटिक मीन A1 A2 A3 A4 और फिर लास्ट टर्म जो आपके पास गिवन है दैट इज 12/√3।
3। स्टूडेंट यहां से हम पहले इसका डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म √3, नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास 6 हो गया। लास्ट टर्म 12 अपॉन √3, और अगेन कॉमन डिफरेंस इज आवर रिक्वायरमेंट, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आ जाएगा तो हम इसमें जब प्लग करेंगे तो विल गेट A1 फॉर्मूले के साथ, या इस टर्म में जब आप कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म विच इज द नेक्स्ट अर्थमेटिक मीन। तो हम वही फार्मूला अपने लिए यूज करते हैं जनरल टर्म का। वो क्या था आपके पास, सिंस an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, वैल्यूज प्लग कर लेते हैं। an हमारे पास लास्ट टर्म है विच इज 12 अपॉन √3, A1 आपके पास है √3, n आपके पास है 6 माइनस 1 इंटू डी। रेडिकल 3 ये √3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे लेके आओगे तो ये माइनस हो जाएगा। सो यू गेट 12 √3 माइनस √3, 1 लिख लेते हैं हम इसके डिनोमिनेटर में। 6 माइनस 1 विल गिव अस 5 टाइम्स डी, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे, एंड √3 इज द एलसीएम। √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा इट विल टर्न इनटू √3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5d। यहां से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एंड विल गेट 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाय √3, and that is 5 times d। 12 minus 3 is equal to 9, और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर है उससे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यू विल गेट 9 अपॉन 5 √3 विच इज द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया है। अब हम ये तमाम अर्थमेटिक मीन्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें अगर आप कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे फर्स्ट टर्म में तो यू विल गेट द सेकंड टर्म विच इज A1। तो पहले तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। A1 इज इक्वल टू रेडिकल 3 प्लस 9 अपॉन 5 √3, डिनोमिनेटर 1 है, नाउ दिस सपोज टू बी द एलसीएम। 5 √3, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट 5 √3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 1 9, जब ये रेडिकल और ये कैंसिल होगा यू विल गेट 3, सो इट विल टर्न इनटू 5 इंटू 3 प्लस 9 अपॉन 5 रेडिकल 3, सो इट इज 5 3 15, 15 प्लस 9 इज इक्वल टू 24 अपॉन रेडिकल 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ A1। अब चलते हैं स्टूडेंट A2 की तरफ, जो कि हमारे पास थर्ड टर्म है। तो पीछे हम इसका क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हुए हैं, अब हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। वी कैन से दैट A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 2d। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये थर्ड टर्म है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 में से जब आप 1 माइनस करेंगे यू विल गेट 2। तो हमने यहाँ पे इसको डायरेक्ट अप्लाई किया। वैल्यूज प्लग कर लेते हैं। A1 आपके पास है रेडिकल 3, 2 टाइम्स d की वैल्यू जो आपके पास है दैट इज 9 अपॉन 5 रेडिकल 3। एलसीएम ले लेंगे इसका, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 9 2 18, 5 रेडिकल 3। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो 5 √3 एलसीएम हो जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में चूंकि 1 है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा डायरेक्ट। यू विल गेट 5 रेडिकल 3 इंटू रेडिकल 3, रेडिकल 3 स्क्वायर प्लस 18, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, एंड यू विल गेट 5 इंटू 3। सो 5 3 15 प्लस 18 अपॉन 5 √3, और इसको आप ऐड करते हैं सो यू विल गेट 8 and 5 13, 3 1 रिमेन 1 2 3।
So this is the value of A2. Moving towards the value of A3. A3 जो हमारे पास है, this supposed to be the fourth term, तो इसका जो आप फार्मूला आपके पास आएगा A3 का, that will be A1 plus 3D, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 4 थी, 4 में से 1 माइनस करोगे you'll get 3. वैल्यूज अप्लाई करते हैं, अंडर रूट 3 प्लस 3 इंटू 9/5 अंडर रूट 3. 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट अंडर रूट 3 प्लस 27/5 अंडर रूट 3. एलसीएम लेते हैं, 5 अंडर रूट 3 जब ये से मल्टीप्लाई होगा अगेन 5 अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 27, और ये हम पीछे 2 दफा सॉल्व कर चुके हैं. इट इज इक्वल टू 15. डायरेक्ट यूज करते हैं, 15 प्लस 27/5 अंडर रूट 3, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे 5 and 7 12, 2 1 रिमेन, 2 3 and 1 4, and this is the value of A3. Now moving towards the last arithmetic mean, which is A4. And this is equal to A1 plus 4D. क्योंकि अब A की वैल्यू आपके पास 5, N की वैल्यू 5 हो जाएगी, 1 2 3 4 5. 5 को जब आप 1 माइनस करोगे उसमें से यू विल गेट 40. वैल्यूज प्लग करते हैं, अंडर रूट 3 प्लस 4 इंटू 9/5 रेडिकल 3. 9 4s are 36. अब जब आप इसका एलसीएम लोगे तो यू विल गेट 15 प्लस 36/5 रेडिकल 3, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 6 and 5 will give us 11, and that will be equal to 1 3 and 1 4 and 1 5. So student, this is the fourth arithmetic mean. इसके बाद जब आप अपना रिजल्ट देंगे तो आप क्या कर सकते हो, A1 A2 A3 A4 में इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज जो है ना वो आप अप्लाई कर सकते हो, एंड दीज आर द वैल्यूज. हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं. Therefore 4 AMs are 24/5 radical 3. A2 आपके पास था 33 5 रेडिकल 3. उसके बाद A3 जो आपके पास था 42/5 रेडिकल 3, एंड द लास्ट वन 51/5 रेडिकल 3. होपफुली स्टूडेंट आपको ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ इसका जो रिमेनिंग पार्ट है हम उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और बहुत जल्दी उसमें हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अल्लाह.